नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ स्कंदर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं कई बार ऐसा देखा जाता है, खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करें। पहले देखते थे कि बच्चा जब पैदा लेता था तो उसके नाभि से इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चों की कई बार जान चली जाती थी, कई बार इस वजह से जो और कई अन्य बीमारी हो जाते थे। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि अगर किसी को इससे जुड़ी अगर कोई इन्फेक्शन होती है छोटे बच्चों में, तो ऐसे में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है और साथ ही कितना रिस्की भी हो सकता है। तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर संतोष कुमार। साथ ही आपको बता दें कि एनएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा कि किसी छोटे बच्चे को नाभि से इन्फेक्शन हो जाए जब बच्चा पैदा लेता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में, या कभी जो खुद से लोग जो मेड होती हैं अगर वो जी, करती जी। हैं डिलीवरी, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन होने का काफ़ी बार डर रहता है। तो लोगों को क्या कहीं भी अगर जो भी करवा रहे हैं बच्चों का डिलीवरी, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए और क्या दिक्कतें आ सकती हैं इससे? हाँ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ये जब माताएँ जब डिलीवरी का जब टाइम आता है ना, तो पहले ये बीमारी बहुत कॉमन था, अब उतना नहीं है। बिकॉज़ अब जब से गवर्नमेंट का कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मीन्स आप कहीं भी डिलीवरी पहले से इनरोल हो जाते हैं, माताएँ अपना इनरोल करा लेती हैं और अस्पताल में जाके उनका प्रसव होता है। तो पहले क्या होता था, जब घर पे प्रसव होता था या कई दफ़े हॉस्पिटल में भी, तो जब बच्चा जन्म लेने के बाद क्या होता है कि साफ-सफाई जो केयरिंग है, चाहे दाई हो या फिर नर्सिंग स्टाफ हो, जो उतना प्रिकॉशन साफ-सफाई का प्रिकॉशन है, तो उसको बोलते हैं हम एसेप्टिक प्रिकॉशन, जिसमें इन्फेक्शन का चांस कम हो। तो क्या होता था, कई दफ़े उसको गंदे हाथों से या जैसे ही है उसी हाथ से उसको टाई करना, धागा से बाँधना या उस पे गोबर लगा देना, इस तरह का जब पहले प्रैक्टिस होता था ना, उस समय में नाभि में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता था। इसमें कई सारे टिटनेस का और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और वो जब इन्फेक्शन होता है बच्चों में, तो वो सीधा पूरे शरीर में फैलता है। चूँकि वो नवजात होता है, उसमें इम्यूनिटी उतनी नहीं होती है और ब्रेन का भी इन्फेक्शन उसमें चला जाता है। साथ में जैसे ही इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन का जो भी लक्षण होता है स्टार्ट होने जाता है, जैसे कि शुगर का कमी होना, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाने के बाद और शुगर कमी होने के बावजूद भी उसमें बच्चों में झटका आता है, फिर वो दूध नहीं ले पाता है, सुस्त हो गया, और ऐसे में बच्चों का जान चला जाता था। बिकॉज़ टाइम पे प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, बिकॉज़ वो घर पे गया, घर से हॉस्पिटल आते-आते इन्फेक्शन फुल ब्लोन हो जाता था। लेकिन अब आज के डेट में जैसे ही एसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हैं, मतलब साफ-सफाई का जो स्टेराइल चीज़ यूज़ होता है, स्टेराइल का मतलब ये होता है जिसमें कि बैक्टीरिया का अंश नहीं हो, जो मेडिकली जैसे आप बोलते हैं कि आप ग्लव्स या जो भी गॉज़ वगैरह आता है, ठीक है ना? आप देखते हैं आप रैप रहता है, मतलब उसमें इन्फेक्शन का चांसेस कम रहता है, चूँकि वो साफ-सफाई होता है। अब क्या है कि इंस्टीट्यूट में यानी हॉस्पिटल में प्रसव होता है, अब बच्चा जैसे ही हुआ तो उसके डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ देखते हैं और इमीडिएटली उसको कॉर्ड को, मतलब नाभि को क्लैंप करते हैं, और वो जो भी क्लैंप करते हैं जिस चीज़ से भी, वो सारा स्टेराइल रहता है। तो इसलिए अब चांसेस कम है, और अगर इस तरह का अगर आप कहीं भी देखते हैं, अगर कहीं होता है, इसका अगर प्रिवलेंस है, तो हॉस्पिटल में आके इमीडिएटली मिलें और कोशिश करें कि माँ का प्रसव अस्पताल में ही हो, तो इससे हमें इस बीमारी से हम बच सकते हैं। जी। और साथ ही सर, जो बच्चा पैदा ले जाए तो उसके बाद भी 10 दिन की अगर हम बीच के बारे में बात करें, तो कुछ ऐसा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है बच्चों को जब घर पे लेके आते हैं? बिल्कुल बच्चे जो पूरे बच्चे में हालाँकि 6 महीने तक माँ का उसमें उसके अंदर एंटीबॉडी रहता है हर चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा का इम्यूनिटी काफ़ी कम होता है। तो शुरुआती दौर में जो भी केयर गिवर होता है, जो उनका ख़्याल रखता है, चाहे माँ हो या घर की जो भी उनकी दादी या जो भी रहते हैं केयर टेकर, तो साफ़-सफ़ाई रखना उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज़ बच्चों में भी साफ़-सफ़ाई अगर हम नहीं बरतते हैं, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, और ये कभी-कभी इतना फ़ास्ट फैलता है कि ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है और कई सारे लक्षण आते हैं। तो ये चीज़ देखना है, इस तरह का कभी भी अगर लगे कि बच्चे में सुस्त हो गया, दूध नहीं ले रहा है, ठीक है, इस तरह का लक्षण हो, और या तो तापमान कम हो गया या बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, इस तरह का लक्षण कभी भी हो, इमीडिएटली अपने बच्चे के डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका इलाज और जाँच करवा के देखना चाहिए। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम धन्यवाद। जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं निष्कुछ जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए